ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय गणित। पिछली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.3 के अंदर सीखा था कि √5 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या कैसे है। अब इसे अगली वाली प्रश्नावली में चलते हैं। उसके अंदर है दशमलव प्रसार के बारे में। तो ये कहा है कि बिना लंबी विभाजन परिक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत एवं आवर्ती। यानी आवर्ती का मतलब होता है पुनरावर्ती, बार बार यानी पुनरावर्ती होता। अब दशमलव प्रसार शांत का कैसे पता लगाएंगे, अशांत एवं आवर्ती का कैसे पता लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखना, और Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जब यानी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2n × 5m के रूप का होगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो हर में हम लोगों की जो संख्या दी गई उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या तो संख्या पूरा है वो 2 की घात में आएगा, क्या 5 की घात में आएगा, और क्या 2 × 5 यानी दोनों की घात में आएगा, उसका दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए इसके अंदर इसका पहला सवाल है 13/3125। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता है, तो यानी 5 का भाग जा रहा है। तो 3125 में 5 का भाग दिया तो 625 बार गया, फिर 625 में 5 का भाग दिया और 125 बार गया, और फिर 125 में 5 का भाग दिया 25 बार गया, और फिर 25 में 5 का भाग दिया तो 5 बार गया, और 5 में 5 का भाग दिया है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया कि है भाग है वो पूरा पूरा चला गया, यानी एक बार भाग चला गया। अब देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड के अंदर यहां मैंने लिख दिया 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो 5 की घात 5। अब 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लिख दिया। अब हमारे को पता है कि इसका यानी अभाज्य गुणनखंड है, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 ही है। 5 ही है, इसका मतलब क्या हुआ 2n × 5m के रूप का है, और जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n तो कहना 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दूसरा देखिए 17/8 तो 17 और बट्टे, और जो हर का है वो अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 2 तो कितनी बार है 1 2 3 तो 2 की घात 3। हमारी सुविधा के लिए 5 की घात 0 लिख दिया, नहीं लिखते हैं तो भी है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में, देखते हैं इसमें कि 2 की घात 3 है, तो यानी इसका मतलब है 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, अर्थात हर में केवल अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 ही है। तो ये 2n × 5m का रूप हो गया 2। तो ये हो गया कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत और शांत होगा। 7वां सवाल देखिए, इसका ही पहले का ही है 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। इसके अंदर
हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 व 7 है, 2, 5 और 7 है। तो गुणनखंड 7 है, 2 या 5 के अतिरिक्त है, यानी अर्थात जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। अब देखिए 8 के अंदर है 6/15। अब 6/15 है, इसका मतलब है 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 3, और 15 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया, ये 3 से 3 कट हो गया और 2/5। तो हर में अभाज्य गुणनखंड वो केवल कितना 5 है तो मैंने वो पहले बताया चाहे 2 हो चाहे 5 हो, यानी 2 की घात और 5 की घात दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है, यानी अर्थात 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार है वो शांत है आपका। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे के अंदर का है कि जो प्रश्न पहला था 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत थी। तो हमने कुछ सवाल वो पहले प्रश्न के अंदर देखे थे, जो शांत है यानी उसको ही लेना। तो आपका पहला सवाल था 13/3125, ये शांत थी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो इसको घात के रूप में लिखना है तो 13/5 घात। अब आपका शांत का था तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिखना था। अब हमें यहाँ 5 तो है परंतु 2 है वो 2 नहीं है इसके अंदर, तो हम लोगों को ये करने के लिए ऐसा कि दोनों की घातें समान हो जाएं। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ये जो 5 और 2 है उसकी घातें हैं वो समान हो जाएं। तो घातांक के नियम से हम लोगों ने पढ़ा था कि है वो दूसरा पढ़ा था कि 1 की घात m इंटू 5 की घात n। तो यदि दोनों की घातें समान है तो आपस में वो गुणा कर सकते हैं उसके अंदर। तो देखिए यहाँ 5 की घात 5 है और यहाँ कुछ नहीं था तो 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 0 है वो कितनी कम पड़ रही है? तो यहाँ वो घात 5 है इसलिए 2 की घात 5 और बटे 2 की घात 5, यानी कोई भी हमारे पास संख्या होती है अंश और मान लो p/q में, उसको समान संख्या है अंश और हर से गुणा करते हैं तो उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता मूल के अंदर। तो अब देखिए ये 13, 2 की घात 5 कितना हो गया 32। अब इसका आधार है वो भिन्न भिन्न है, यानी कहने वाला घातांक के नियम के अंदर है वो a की घात है वो m और b की घात m। तो क्या लिखते थे a गुणा b होल घात m, ऐसा लिखते। तो ये 5 ये 2, यानी दोनों आधार भिन्न भिन्न है परंतु घातें समान। तो 5 इंटू 2 होल घात कितना आ गया 5। अब देखो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 10 की घात 5 और 13 को 32 से गुणा किया 416। अब 416, अब 10 की घात 5 का मतलब है 5 शून्य है। अब यानी दशमलव संख्या का तो है वो मान लो यहाँ 0 है, कहना 10 की घात के अंदर है आपके हर के अंदर, तो हमारे को भाग देना बहुत ही सरल है। छठी कक्षा 7वीं में है ऐसा। देखो 1 2 3 4 और 5 शून्य, तो यहाँ यानी ऊपर वाले अंश के अंदर भी हम लोगों को है वो इकाई के अंक से है शुरू करना, और यानी 5 अंक आने के बाद है वो शून्य लगा देना, शून्य नहीं दशमलव लगा देना। तो देखो 1 2 3 और यदि कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दिया 0 0 और फिर दशमलव लगा दिया 0, तो 0.00416। दूसरे का दूसरा देखिए, ये 17/8 और 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 1 2 और 3 है तो 17/2 घाती। अब 2n इंटू 5 कहना 2 की घात n और इंटू 5 की घात m के रूप में लाना है। तो यहाँ 2 की घात 3 तो है परंतु यानी 5
की घात कितनी लिखेंगे कि दोनों की घातें समान हो जाए। तो 3 चाहिए तो 5 की घात 3 बट्टे 5 की घात 3 को अंश और हर से, हर में है वो क्या कर दिया, गुणा। अब देखो 17 और 5 की घात 3 का मतलब 125, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। अब दोनों का आधार भिन्न भिन्न है, घातें समान है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 2 × 5 की होल घात 3। तो 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 10 की घात है। अब देखो कितने शून्य हैं, 3, तो यहाँ इकाई के अंक से गिनना प्रारंभ करना और 3 अंक है वो इस तरफ बढ़ना, ताकि हम लोगों का वो दशमलव दे। तो 1, 2 और 3, तो ये गया 2.125। देखिए तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये संख्या हमारे पास 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमारे को पता है कि दशमलव हटाते हैं और दशमलव के बाद कितने अंक है, 9, तो मैं 10 की घात 9 के रूप में लिखता हूँ। तो ये संख्या P/Q के रूप की हो गई। तो P/Q के रूप की हो गई, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अब 10 यहाँ का है कि परिमेय संख्या है, P/Q की रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम लोगों को टिप्पणी करनी है, यानी लिखना। तो ये 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 5 और घात है 9 लिख दिया। अब देखिए यानी Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 दोनों है, यानी अतः यह परिमेय संख्या है। दूसरे के अंदर देखिए 0.120, 1200, 000, ऐसा है, अनंत तक है, इसलिए ये वो हमारी कैसी संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी नहीं। अब देखिए तीसरा है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये बार का निशान। अब हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि जो संख्या है बार लगा है और अशांत आवृत्ति, यानी इसे कहते हैं। तो हम लोगों ने 9वीं कक्षा में सवाल भी सरल किए थे। तो सवाल के अंदर आप लोगों को याद है तो पुनः मैं याद दिला देता हूँ कि Q का जो मान आया था वो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं था, यानी इसके अतिरिक्त भी होता है, तो वो संख्या भी कैसी होती है, परिमेय संख्या हो सकती है।